Hello. So today we will discuss the probability distribution for coordinate and momentum separately. So अभी तक हमने क्या देखा, that is we are finding the distribution function, और क्लासिकली हमने distribution function को अच्छे से जान लिया था. That was written by distribution some density having p and position and momentum. So क्वांटम मैकेनिकल जब अप्रोच हमने कंसीडर की तो हमने देखा कि जो सिस्टम है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज डिफाइंड बाय साई, और साई यहाँ पे क्या है, टोटली क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन है ये. और इसमें हमने क्या कंसीडर किया, स्टेशनरी स्टेट कंसीडर की और वेव फंक्शन साई लिया और उसका डेंसिटी मैट्रिक्स और हेंस स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स को किस तरह से लिखा हमने. सो ये हमारी जो स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स है ये कैसी है, एक मिक्स स्टेट में आती है. मिक्स स्टेट में कैसे, क्योंकि हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट की थी डेंसिटी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट वाज दिस. ओके, सो हियर वी कैन सी हियर दिस नंबर. ओके, इक्वेशन नंबर 3. तो ये जो मिक्स स्टेट आपकी आई थी दैट वाज C स्टार CM NNM. और ये मिक्स स्टेट जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो N और M सब्स्क्रिप्ट है यहाँ पे, तो ये स्टेट कैसी है, एक मिक्स स्टेट है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका डेंसिटी या फिर स्टैटिस्टिकल जो मैट्रिक्स है दैट एग्जिस्ट इन मिक्स्ड स्टेट. मिक्स स्टेट में है वो. अब प्योर स्टेट और मिक्स स्टेट में क्या फर्क है. प्योर स्टेट आपकी कैसी होगी, जैसे एक आपका फंक्शन है, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन साई, और ये प्योर स्टेट में है. अगर मान लीजिए ये आपका एक प्रोबेबिलिटी जैसी है ये, और ये मिक्स स्टेट प्योर स्टेट में है मान लीजिए. यहाँ पे मींस पार्टिकल जो है, पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल दे आर एग्जिस्ट इन अ प्योर स्टेट. ओके, मींस क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे मान लीजिए 50 है, तो 50 की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसी है, सेम जैसी है. ओके, तो नेक्स्ट मैंने एक और मान लिया यहाँ पे सेकंड. ओके, तो इस स्टेट वाले पार्टिकल्स की जो है प्रोबेबिलिटी वो कैसी है, सेम है सबकी. ओके, और यहाँ पे 60 पार्टिकल बैठे हुए हैं, 60 पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है. ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस स्टेट, ओके, इन दिस स्टेट क्या है, इनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है इनकी. लाइक यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इन पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, इक्वल है. बट एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या है, ये एक दूसरे के कंपैरिजन में इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी. और स्टेट में है, बट एक दूसरे की विद रिस्पेक्ट जो है ये कैसी स्टेट कही जाएगी, दैट इज मिक्स स्टेट. स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स है ये भी कैसा है, मिक्स स्टेट में पाया जाता है. जैसे क्योंकि CN स्टार एंड CM इज W ऑफ NM. अब ये सिंगल स्टेट अगर मैं लूं तो ये आपस में क्या होगी, प्योर स्टेट में होगी, बट कंबाइंड जो है वो कैसी है, एक मिक्स स्टेट है. सो लेट अस गो टू आवर टॉपिक, और टॉपिक का नाम है दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम सेपरेटली. सो अगेन हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है सेपरेटली कोऑर्डिनेट और मोमेंटम के लिए. ओके, बिकॉज हमने क्लासिकली क्या किया था, dW वाज रो PQ एंड dP dQ. ये क्लासिकली निकल के आ रहा था. ओके, बट अभी जो हम करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स यूज हो रही है, और इस स्टेट को अगर हम देखें तो ये स्टेट ये कह रही है कि प्रोबेबिलिटी जो है पोजीशन और मोमेंटम ये क्या है, टुगेदर है.
ये क्या है, टुगेदर है। ओके, बट क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्या कहती है कि पोजीशन एंड मोमेंटम वो क्या है, एक साथ टुगेदर जो है वो फाइंड नहीं किए जा सकते, कांट फाइंड। ओके, और मोमेंटम का किस तरह से लिखा जाएगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर मोमेंटम। तो ये चीज हमने फाइंड करनी है यहाँ पे। ओके, और ये फाइंड करने के लिए हमने क्या एज्यूम करके चलना है, दैट इज आवर सिस्टम एग्जिस्ट इन टोटली मिक्स स्टेट। ओके, एग्जिस्ट इन मिक्स स्टेट। ओके, मीन्स हमने क्या करना है, स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स में जो यूज किया था हमने, दैट इज CN स्टार CM W ऑफ NM। इस स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पोजीशन और मोमेंटम फाइंड कर लेने हैं। सो लेट अस एज्यूम दैट द वेव फंक्शन psi for a mixed state is Cn psi n ये कल भी लिखा था हमने। एक सेट कंसीडर कर लिया हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, जैसे सब सिस्टम कंसीडर किया, और सब सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन अगेन Q1 Q2 Q3 इस तरह से पार्टिकल बैठे हुए हैं। तो एक सेट कंसीडर किया हमने पार्टिकल्स का, और हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का प्रोबेबिलिटी जो है वो इस तरह से लिखा जाना है, फॉर कोऑर्डिनेट ओनली। Okay, not momentum but coordinate. So psi square is equals to summation n m star m psi n star psi m. Okay, so ये probability आई आपके कोऑर्डिनेट के लिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए with mixed state of coordinate. Okay, now probability distribution with mixed state can also be written that dW for coordinate only psi square dc। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो है, दैट इज फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर कोऑर्डिनेट्स ओनली। ओके, और यहाँ पे साई स्क्वायर जो है वो साई स्क्वायर क्या है, ये सारा वैल्यू जिसको हम a दे देते हैं वैल्यू। ठीक है, सो हियर क्योंकि हमें पता है CN स्टार CM इज इक्वल्स टू WNM स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स, तो इसको जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से a को, दैट इज साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू CN summation m summation m, and this function is replaced by W NM, और बाकी जो है आप वैसे लिख दीजिए psi n star psi m। Therefore dW Q is equals to, इस फंक्शन को b को आप इक्वेशन 1 में ले लीजिए, so then it will be summation n summation m W NM psi star n psi m and dq। फाइन, तो ये हमारे पास
जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैं एक और अजम्पशन लेके चलूंगी, दैट इज बाय द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स दैट ये जो फंक्शन हमने लिया था प्रीवियस आर्टिकल में, दैट वाज समेशन m w of nm psi m is equals to w operator in the form of operator w psi n, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। तो अगेन ये फंक्शन हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैं रिप्लेस करूंगी अब डी डब्ल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू, इसको रिप्लेस कर लीजिए इससे समेशन n एंड दिस वन, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ये जो आपका आया है यहाँ तक और ये वाला वैल्यू ये चेंज कर लेना है आपको इसमें से। सो ये बनेगा आपके पास समेशन n w psi n and psi n star dq। सो सिंपली अगर इसको मैं फर्दर लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ, n समेशन ओवर n psi स्टार n w psi n into dq। फाइन, सो इक्वेशन नंबर 3, so let me write this equation again, equation number 3, that is dw q is equals to summation over n psi n star w ऑपरेटर psi n dq, ये लिख लिया हमने। अब इस इक्वेशन को जो है इक्वेशन नंबर 3 था ये, इसको मैंने इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना है, तो इंटीग्रेशन में ये इक्वेशन आएगा आपके पास psi स्टार डी डब्ल्यू क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है पोजीशन का कोऑर्डिनेट है, तो मैं यहाँ पे n के बजाय क्या कर लूंगी, यहाँ पे पोजीशन का कोऑर्डिनेट लिख लूंगी q w psi q and dq। ओके, और बाहर जो है आपका dq and here, sorry dp here and dq। ओके, ये वाला जो फंक्शन है dq दैट इज आउटसाइड। सो ये जो इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 4 आपका क्या बता रहा है, ये दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कोऑर्डिनेट्स ओनली। सो ये तो कोऑर्डिनेट के लिए निकाल लिया। फर्दर इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डी डब्ल्यू क्यू इज इक्वल्स टू, ये जो पार्ट है इसको आप ऐसे लिख लीजिए डब्ल्यू ऑफ क्यू क्यू एंड डी क्यू। तो सिंपल इक्वेशन बन गया आपके पास ये। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, वो टोटली डिपेंड कर रहा है आपके स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स पे। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है, अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी को मैं क्यू से इंटीग्रेट करूं, ओके, इक्वेशन नंबर 4 सॉरी, इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, ये इंटीग्रेशन जो है किसको किया हुआ हमने, क्यू को, कोऑर्डिनेट को। ओके, तो कोऑर्डिनेट को किया
और ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, p के ऊपर, तो मुझे किसका मिलेगा, कोऑर्डिनेट का मिलेगा, प्रोबेबिलिटी। ओके, अब जो है मुझे किसके लिए कैलकुलेट करना है, मोमेंटम के लिए, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। So simply dw of p is equals to, of course क्या आएगा, w of pt and dp। ओके, और फर्दर इंटीग्रेशन की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ भी इक्वेशन नंबर 4 से साई स्टार क्यू w साई, सॉरी नॉट क्यू बट p हियर, बिकॉज अब क्या है, मोमेंटम है आपका p। अब यहाँ पे क्या था, पोजीशन था, तो मोमेंटम लिया, अब यहाँ क्या आएगा, पोजीशन। ओके, और बाहर जो है वो क्या रहेगा, दैट इज मोमेंटम, सिंपली। सो ये इक्वेशन नंबर 4 और 5 जो है, इसको मैं कंबाइन एक इंटीग्रल में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी मैं इसको, दैट इज आई फंक्शन ऑफ p एंड q इज इक्वल्स टू psi स्टार p q w psi p फंक्शन ऑफ q, दैट इक्वेशन नंबर 6। और इस इक्वेशन 6 को जो है कंबाइन करके किसका ये फॉर्म, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 जो है इसका कंबाइंड फॉर्म है ये इक्वेशन 6। अगर इस इक्वेशन 6 में मैं इसको इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट p एंड विद रिस्पेक्ट q, तो मुझे फर्दर क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4 और 5 मिल जाएगा। ओके, मींस क्या है, अगर मैं एक सिंपल इंटीग्रेशन लूं इस तरह का जो कि डिपेंड कर रहा है फंक्शन p और q पे, ओके, q और p पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी, तो ये p और q को फर्दर मैं इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू dp और dq से, तो मुझे जो है सेपरेट, ये अभी कंबाइंड फॉर्म में है, ये इंटीग्रेशन कंबाइंड फॉर्म में है p और q। तो अगर इसको पोजीशन और मोमेंटम से अलग अलग क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें, तो मुझे क्या है, सेपरेट फंक्शन फॉर dp एंड q, dq मिल जाएंगे मुझे। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी मुझे किसकी, पोजीशन की अलग से और मोमेंटम की अलग से। ओके, सो इस तरह से भी किया जा सकता है। अगर इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूं, इक्वेशन नंबर 6 को विद रिस्पेक्ट p एंड q, तो हमारे पास क्या है, फिर से वही इक्वेशन मिलने वाला है, कैसे, दैट इज एन इंटीग्रेशन p psi स्टार p w psi p। अभी हमने इसको किससे करना है इंटीग्रेट, dq से। अगर q के भी रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, किसका, मोमेंटम का कोऑर्डिनेट मिलेगा। ओके, रेसिप्रोकल होगा। अगर विद रिस्पेक्ट पोजीशन कर रहे हैं हम, तो क्या मिलेगा हमें, मोमेंटम का कोऑर्डिनेट। अगर हम मोमेंटम से करेंगे तो क्या मिलेगा, पोजीशन का मिलेगा, दैट इज w ऑफ pp एंड dp। सिमिलरली दूसरा ले लीजिए, दैट इज psi स्टार q w psi of q dt। अब क्या है, विद रिस्पेक्ट p है पोजीशन, मोमेंटम, और यहाँ जो है ये रहेगा आपका पोजीशन, सो दैट विल बी q एंड dp। ठीक, तो ओवरऑल हमारा टारगेट क्या था, पोजीशन और मोमेंटम का सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना। ओके, और सबसे हमारा मेन टारगेट यहीं से शुरू होता है कि हमने जो है स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स को कंसीडर करना है, और जो कि हमारी मिक्स फॉर्म में पड़ी हुई है, CN CM की फॉर्म में,
स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स, और स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स से हमने जो है पोजीशन के लिए अलग से प्रोबेबिलिटी लिखी, दैट इज प्रोबेबिलिटी हमें पता है, दैट इज डी क्यू इज इक्वल्स टू साई स्क्वायर डी क्यू। क्लासिकली ये क्वांटम मैकेनिकली क्लासिकली कैसे लिखा था, क्लासिकली लिखा था हमने डी डब्ल्यू इज इक्वल टू रो पी क्यू डी पी डी क्यू, ये हमारा क्लासिकल है। पर यहाँ क्वांटम मैकेनिकली हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे किसी एक मिक्स स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी सेपरेटली फॉर पोजीशन एंड मोमेंटम। सो पोजीशन का ले लिया कोऑर्डिनेट, और पोजीशन के कोऑर्डिनेट में साई स्क्वायर जो था आपका वो इस तरह से डिपेंड था, और इस वाले पार्ट को हमने रिप्लेस कर दिया W से। ओके, और फिर से हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स जो है उसकी ये ऑपरेशन लगा दिया, स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगा दी कि इस पार्ट को जो है हम एक ऑपरेटर W ऑफ ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ऑपरेटर से जब रिप्लेस किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बना। ओके, और ये इक्वेशन जो है टोटली क्या है, साई स्टार समथिंग साई। ओके, इस तरह से करते हैं हम, दैट इज इफ अ फंक्शन कोई x फंक्शन है तो साई स्टार x ऑफ साई एंड dx, तो इस तरह का फॉर्म बन चुका है ये। आप किसी पार्टिकल x पार्टिकल है कोई, उसकी पोजीशन अगर फाइंड करनी है तो इस तरह से होता है क्वांटम मैकेनिकली। ओके, और हम ये पोजीशन और मोमेंटम जो है अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, पोजीशन और मोमेंटम जो है वो टुगेदर नहीं हो सकते, साइमल्टेनियसली उनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि अभी पार्टिकल यहाँ है, ओके, और इसका पोजीशन मैंने अभी यहाँ पे किया, बट इसका मोमेंटम भी है कुछ, तो एक साथ जो है पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम फाइंड करना दैट इज वेरी टफ जॉब। ओके, सो इस तरह से फर्दर जो है पोजीशन के लिए किया, फिर मोमेंटम के लिए सेम डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इस तरह से जो है हमने सेपरेटली पोजीशन और मोमेंटम के जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड कर लिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल इसमें होगा दैट इज स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब जो है हमने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे लिखा जाना है, क्या ये टोटली कंबाइंड फॉर्म में होगा या अलग अलग होगा, पोजीशन के लिए अलग होगा या फिर मोमेंटम के लिए अलग होगा। ओके, तो क्वांटम मैकेनिकली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन बट स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो किस तरह से आगे फर्दर लिखा जाना है। Okay, so this is all about our position and momentum.